अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 5। उसका पार्ट ए है, हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक फैक्टर है और इस तरफ हमारे पास एक टर्म बनी है 5x+1 इस तरह से है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम x स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको x और x को मल्टीप्लाई करके 2x लिख देते हैं, वो एडिशन में होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इनकी जो पावर्स होती हैं ये ऐड हो जाती हैं। माइनस ये x इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर तो वेरिएबल अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है हमारा, ये मल्टीप्लाई हो नहीं सकते हैं, तो इन्हें सिंपल एक दूसरे के साथ लिख देते हैं 3x। ठीक है जी। रेस्ट 5x+1 विल रिमेन एज इट इज़। सारी टर्म्स को वहाँ लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 5x यहाँ पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पर आकर ये नेगेटिव हो जाएगा, इट विल बी -5x। ये पॉजिटिव 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम इसको लिखेंगे तो ये -1 हो जाएगा। दिस इज़ -1 इक्वल्स टू 0। अब ये 3x है, ये 5x है, माइनस माइनस प्लस होंगे, एक्स स्क्वायर -8x -1 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग की बात करता हूँ तो 1 के ऐसे फैक्टर बनाने जिन्हें माइनस करने पर 8 आए, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारे पास एक एक्सरसाइज 1A के अंदर अभी तक हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड को या क्वाड्रेटिक को भी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हम उसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए से करते हैं, क्वाड्रेटिक के ज़रिए करते हैं। मैं क्वाड्रेटिक के इक्वेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर आपको अभी इस वक्त कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड से करवाऊँगा। ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वैसे तो इसकी ज़रूरत होती नहीं है स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम मिडिल टर्म करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला करें, बट फिर भी ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स को ये तरीका भी हर हाल में पता होना चाहिए। पहली कंडीशन ये कि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x के नंबर्स होने चाहिए या कोई भी वेरिएबल्स के जो है हमारे पास होते हैं, लाइक यहाँ एक्स स्क्वायर है और -8x है, ये कांस्टेंट हमारा राइट हैंड साइड की तरफ होना चाहिए। वॉट जो भी कांस्टेंट हो, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। दूसरा ऑप्शन, जो दूसरा इसका रूल है, हमारे पास एक्स स्क्वायर बिल्कुल ये इसका जो कोफिशिएंट है 1 होना चाहिए। अब अगर हमारे पास यहाँ 2 होता या 3 होता या 4 होता तो मैं इसको डिवाइड बाई 2 करता, इसको भी डिवाइड बाई 2 करता और इससे भी डिवाइड बाई 2 करता। अगर यहाँ पर कोफिशिएंट मेरा 3 होता तो डिवाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 और डिवाइड बाई 3 करता। उससे फ़ायदा क्या होता कि मेरे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ख़त्म हो जाता। बाकी नंबर्स को हम बाद में देखते हैं कि उसका क्या करना था। अच्छा जी, अब अगला स्टेप, एक्स स्क्वायर -8x, इसमें कुछ ऐड होगा जो कि स्क्वायर होगा, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। दोनों तरफ कुछ ऐड होगा जो कि स्क्वायर होगा, और जो भी ऐड होगा वो डिवाइड बाई 2 भी होगा। ये जो एक चीज़ है ना स्टूडेंट्स को ये याद रखनी पड़ेगी कि ये यहाँ क्या हो रहा है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अंदर आप जो कुछ भी आप ऐड लेंगे, कुछ भी जो भी आप ऐड करेंगे, वॉटेवर जो भी, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ क्या लूँगा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपने कुछ ऐड करना है और जो ऐड करना है उसको 2 से डिवाइड भी करना है, दोनों तरफ, दोनों साइड पे। क्योंकि अगर आप इक्वेशन के एक तरफ चेंजेस करते हैं तो वही चेंजेस आपको दूसरी तरफ भी करनी पड़ती हैं। अब हम यहाँ क्या लेंगे न्यूमरेटर, अब हम न्यूमरेटर x का कोफिशिएंट लेंगे। अब x का कोफिशिएंट इत्तफाक से या फॉर्चुनेटली हमारे पास सिंपल एक 8 है, एक नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो आसानी हो गई। अब अगर यहाँ पर 2, जैसे मैंने कहा आपको, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर अभी यहाँ 8 इधर 3 होता, यानी कि डिवाइड बाई 3 करता तो ये तो कट जाता, लेकिन 8/3 तो रहता, तो फिर 8/3 का क्या करता, फिर यहाँ ऊपर 8/3 लिखता, इधर भी 8/3 लिखता। उसको करने की एक अलग सूरत हाल होती है। अब देखें जी, 2 1s are 2 and 2 4s are 8 हो गया, यहाँ पर भी 2 1s are 2 and 2 4s are 8 हो गया। दिस इज़ एक्स स्क्वायर -8x प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, 1 प्लस यहाँ पर भी 4 बचा, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अच्छा जी, अब देखें ये x जो है ये x का स्क्वायर है, मैंने लिख दिया, -2 हमारे पास है। अगर मैं हमारे पास यहाँ पर -2 है, इसको छोड़िए, प्लस 16 जो है मेरे पास 4 का स्क्वायर है। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, a - b का होल स्क्वायर, ये यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 16 + 1 17 हो गया। ये बना हमारे पास a स्क्वायर -2ab + b होल स्क्वायर, b का स्क्वायर, होल नहीं, अभी होल नहीं कहेंगे, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। और ये होता क्या है, मैं यहाँ सेपरेटली लिख रहा हूँ, वैसे तो लिखना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आप लोग लिख लें ताकि टीचर को भी पता रहे कि आपने क्या किया है। ये बनता है a - b का होल स्क्वायर।
ये फार्मूला आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस आ जाता है। हम ये यहाँ खुल के ऐसे खुला है, हमने इसे ऐसे याद किया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये सिचुएशन होती है तो हम ओपन करके लिख देते हैं, ओपन सिचुएशन होती है तो हम क्लोज कर देते हैं। अभी हमारे पास ओपन सिचुएशन है तो मैं यहाँ a की जगह x है, मैं x लिखूँगा, फार्मूले में माइनस है मैंने माइनस लिखा, b की जगह 4 है तो मैं यहाँ पर भी 4 लिखूँगा। दिस इज़ 17। क्लियर। अब यहाँ पर स्क्वायर है, इधर लेना है हमें रूट, क्योंकि हमें स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट लेना पड़ता है। जब मैंने इधर रूट लिया तो मुझे इधर भी रूट लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस के साथ रूट लिया जाएगा। ये रूल होता है कि अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट जाता है तो प्लस माइनस से जाता है, क्योंकि रूट्स स्क्वायर रूट के दो आंसर आने ज़रूरी होते हैं। ये स्क्वायर इस रूट से कट जाएगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 4 17। यहाँ पर x के दो आंसर हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव 17 रूट में और एक दफ़ा नेगेटिव 17 रूट में। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हेयर x माइनस 4 कॉमा रूट 17 एडिशन, यानी कि प्लस का साइन शो करने की ज़रूरत नहीं है, एंड x माइनस 4 इज इक्वल्स टू नेगेटिव रूट 17। अब ये नेगेटिव 4 है, वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा तो 4 प्लस रूट 17, और ये नेगेटिव 4 है तो वहाँ पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा तो नेगेटिव का रूट 17 नेगेटिव में रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास x के दो आंसर आ गए। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, x इज इक्वल्स टू 4 रूट 17 प्लस में है, रूट 17 नेगेटिव में, 4 दोनों तरफ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, बस रूट 17 जो है पॉजिटिव नेगेटिव है। तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव रूट 17 इस तरह से भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।